नमस्कार। मैं डॉक्टर सत्यवीर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट द्वितीय हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत बिहारी सतसई व्याख्या श्रृंखला के अगले पद की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। ध्यानपूर्वक सुने। अगला पद संख्या है 15 और 16। इसकी व्याख्या हम इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। दोहा है, निसी अंधियारी नील पटु पहरी चली पिए गेहे, कहो दुराई क्यों दुरे दीप सिखा सीधे है। निसी का अर्थ है रात्रि, रात। पटु का मतलब पट मानी वस्त्र, गेह मानी घर, नील पटु मतलब नीला वस्त्र। दीप शिखा यानी दीपक की जो लो निकलती है उसकी तरह, देह मानी शरीर। यहाँ पर ये जो दोहा है, पद्य है, इसमें एक ऐसी नायिका का बिहारी वर्णन कर रहे हैं जो रात में अभिसार मतलब छुपकर मिलने, प्रिय से मिलना, अभिसार करने के लिए वह जाती है। तो उस समय नायिका का जो सौंदर्य है उसको इस दोहे के माध्यम से कवि ने प्रस्तुत किया है। और कवि कहते हैं कि वो जो नायिका है वो जा रही है और वो अंधेरी रात में नीली साड़ी पहनकर प्रिय से मिलने के लिए अपने घर से निकलती है। तो वहाँ उसके वो स्थिति को देखकर, उस नीली साड़ी पहनी हुई नायिका की स्थिति को देखकर वो सखी से कहती है कि आप यह तो बताएं कि जो दीप शिखा के समान जो प्रकाशवती देह है, इस अंधकार में छिपाने से कहीं भी क्या छिप सकती है। अर्थात अंधेरे में भी क्या उस नायिका का जो शरीर है वो दिखाई नहीं पड़ेगा। कवि यहाँ पर अतिशयोक्ति का वर्णन करते हुए नायिका के शरीर की जो आभा है, सौंदर्य है, उस सौंदर्य को यहाँ प्रस्तुत करना चाहते हैं। और उसकी उपमा जो है वो किससे देते हैं? उसकी उपमा वे दीपक की लो की तरह से देते हैं कि जैसे दीपक की जो लो है, दीपक दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो दीपक की लो है वो अंधकार में भी सभी को दिखाई देती है। ठीक उसी तरह से भले ही घनी काली रात है, परंतु उस नायिका का जो शरीर है वो उस दीपक की लो की तरह से है, इतना उज्जवल, शुभ्र और श्वेत है। चांदनी जो चांदनी की तरह से उसका जो रूप है वो उस अंधेरी रात में भी दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर भले ही यहाँ अत्युक्ति का प्रयोग किया है, परंतु उस नायिका के जो शरीर और सौंदर्य है उसकी कवि ने बहुत ही खूबसूरती के साथ में यहाँ पर इस दोहे में, पद्य में प्रस्तुति दी है। संपूर्ण पद्य में यहाँ एक ऐसी मुग्धा नायिका है, अभिसारिका है, जिसके शारीरिक सौंदर्य का कवि ने वर्णन किया है। पद्य में उपमा, विशेषोक्ति, अलंकार का प्रयोग है। दोहा छंद है, ब्रज भाषा है। ब्रज में भी जो साहित्यिक ब्रज है, परिनिष्ठित ब्रज है, उसका प्रयोग यहाँ पर किया है। और साथ ही साथ कवि ने जो दरबारी मानसिकता है, जैसे दरबार में रहने वाले तमाम जो उस समय राजसी जो कवि हुआ करते थे, वो एक ग्रामीण अंचल की उस महिला की बजाय जो दरबारी चकाचौंध है, उस चकाचौंध का यहाँ पर इस पद्य में, इस दोहे में प्रयोग किया है। अगला 16 नंबर का जो दोहा है, पद्य है पाठ्यक्रम में, वो कुछ इस तरह से है।
ओंधाई सीसी सूलखी बिरह बरणी बिललात, बीचई सूखी गुलाब गो छीटो छुई न गात। ओंधाई मतलब होता है उलट देना, बरनी का मतलब होता है जलना, बढ़ना जलना, बिललात मतलब होता है विलाप करना, व्याकुल होना। यहाँ कवि ने एक ऐसी विरहिणी नायिका का वर्णन किया है जो विरह दशा की चरम स्थिति में है, और उस विरहिणी नायिका के पास अगर आकर आप गुलाब के जल की शीशी है, बोतल है, अगर उसको भी ओंधाई शीशी सूलखी बिरह बरनी बिललात, बीच ही सूखी गुलाब गो छीटो छुए न गात। यानी कि कवि यहाँ कह रहे हैं इसमें कि वो जो नायिका है वो इतनी अधिक अपने नायक के विरह में व्याकुल है, तप्त है, कि उसके शरीर से अग्नि की लपट जैसे प्रज्वलित होती है, ऐसे उसका शरीर गर्म है। और अगर जैसे अग्नि के ऊपर हम पानी डालेंगे, ऊपर ही पानी नीचे आने के बजाय डालते ही ऊपर ही भाप बन के उड़ जाता है, सूख जाता है, ठीक उसी तरह से इस नायिका के शरीर पर गुलाब के जल की बूंद गिरती ही नहीं, छू ही नहीं पाती है, शरीर को तो छू ही नहीं पाती, उससे पहले ही बीच ही सूख गुलाब जल छीटो छुए न घात, यानी उसके शरीर के एक बूंद भी छू नहीं पाती, उससे पहले ही वो नष्ट हो जाती। कहने का तात्पर्य है, कवि कहते हैं कि उस नायिका का जो विरह रूप है, उस रूप को देखकर बड़ी विचित्र स्थिति है कि जल की बूंद भी वहाँ पर ठहर नहीं पाती, वो बीच में ही सूख जाती है। तो यहाँ अतिशयोक्ति ऐसा कभी सामान्यतः होता नहीं है। तो जब इस तरह की बातें अभिव्यक्ति हो पद्य में, तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है, और अतिशयोक्ति का यहाँ प्रयोग किया है। और साथ ही जो वियोग श्रृंगार है, श्रृंगार रस में भी दो भेद हैं, एक संयोग और एक वियोग। वियोग का यहाँ पर प्रयोग दिखाई देता है। दोहा छंद है, ब्रजभाषा है, वैदर्भी रीति है, और माधुर्य काव्य गुण है। ये इस तरह से ये जो पद्य संख्या दोहा संख्या 16 है, तो 15 और 16 दोनों की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत है। धन्यवाद।